हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न 4 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न को पहले हम लोग समझते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो जो अभी हम लोग एक वाक्य जो पढ़े हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे। मान लेते हैं कि एक ये बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है। इस बिंदु से एक मीनार 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार को हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं, ये और इसको मिला देंगे। ये आपका भूमि का एक बिंदु हो गया। इस बिंदु से ये आपका एक मीनार लिया गया है जिसका पाद बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 30 मीटर। अब क्या करेंगे, यह भूमि के उस बिंदु के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर देखेंगे। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये धरती से ऊपर की ओर बन रहा है, इसलिए उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे कि ये जो है ये मेरा मीनार है। मीनार हो गया। इसका नामकरण करेंगे। नामकरण में दिया नहीं है तो हम अपना से कुछ भी मान सकते हैं। तो इसलिए इसको हम मान लिए कि ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्या दिया है, तब BC के बीच की दूरी 30 मीटर और यहाँ पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर के हिसाब से हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। और क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ पहले दिया गया रहता है पहले उसको लिख देते हैं और क्या ज्ञात करना है उसको भी लिख देते हैं। इसमें क्या दिया गया है, BC, चूंकि दिया है, क्या दिया गया है, तो BC बराबर 30 मीटर, कोण C, इसको हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं समझने के लिए। कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। मीनार आपका यही है, तो लिख देंगे AB बराबर वाट। तो निकालना है ऊंचाई और दिया है, इसको आधार समझते हैं या कहते हैं। तो लंब और आधार से रिलेटेड देखेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो लंब और आधार से रिलेटेड आपका tan होता है, तो tan का प्रयोग करेंगे। चूंकि tan थीटा बराबर लंब बाटा आधार। लंब क्या है, AB बाटा आधार। आधार यहाँ पर क्या है, BC। अब देखिए ये केवल सूत्र लिखा गया। अब इसमें जो चीज़ दिया गया उसके वैल्यू को इसमें हम रख देंगे। तो क्या करेंगे, ये tan है तो tan लिख दिए और ये थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। बराबर के नीचे बराबर दीजिए। यहाँ पर है AB, इसमें देखेंगे A और B का मान क्या दिया गया, नहीं दिया गया, यही मुझे निकालना है। AB लिख देंगे, बाटा है तो बाटा दे दीजिए और ये आपका है BC और BC का वैल्यू कितना है 30।
मीटर है, ये हम लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद आप लोगों को ये पता है कि tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का इसका मान होता है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो फिर यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको तो याद करना पड़ेगा। तो tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर के नीचे बिल्कुल बराबर दीजिएगा। यहाँ पर आपका है AB/30 मीटर। आप लोग को ये बताया गया है कि जिसका मान निकालना होगा पहले उसी को गुना करेंगे। कौन सा गुना, कैंचुआ गुना। कैंचुआ गुना को आप लोग जानते हैं कि ब्रज गुणन विधि कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। तो ये वैल्यू दिया गया है, ये भी वैल्यू दिया गया है, निकालना क्या है AB। तो पहले इसी का काम करेंगे, तिरछा तिरछी, ये नीचा है और ये ऊपर है, तो √3 में AB से गुना करेंगे, तो √3 गुने AB ऐसे गुना हो गया। अब ऐसे गुना करेंगे, एक में 30 मीटर से गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 मीटर ही होगा। निकालना क्या है AB, तो यहाँ पर AB को इधर ही रखेंगे। पहले से कितना है 30 मीटर, और ये इंटू के मतलब गुना है, तो गुना है इधर आएगा तो क्या होगा भाग, तो यहाँ से भाग करेंगे √3 से। AB के तो मान निकल गया, लेकिन आप लोगों को बताया गया है कि बाटा में रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट को हटाने के लिए इसका परिमेयकरण करेंगे। तो AB बराबर पहले से 30 मीटर बटा √3 है, तो रूट को हटाने के लिए √3 से ऊपर गुना कर देंगे और √3 से भाग कर देंगे। अब यहाँ AB ऐसे ही लिख देंगे, इसको गुना करेंगे तो 30 मीटर इंटू √3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 √3 इंटू मतलब मीटर। इसके बाद √3 में √3 से गुना करेंगे, तो देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो √9 आएगा, और 9 के वर्गमूल कितना होगा 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब 3 बर्बाद कर देगा 30 को, कई बार में 10 × 30, इसलिए AB बराबर 10 √3, और ये मीटर है तो मीटर लीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, यह पूछा गया है कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हिंदी में लिखेंगे, इसलिए मीनार का ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार ये परीक्षा में आते रहते हैं, इसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे।